साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जन आलाप छत्तीसगढ़। अभी हम वर्तमान में मौजूद हैं लौंडीगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बालक आश्रम शाला प्री मैट्रिक बालक छात्रावास मारडूम में, जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग रायपुर द्वारा संचालित किया गया है और यह विकास खंड लौंडीगुड़ा के अंतर्गत आता है, जो कि जिला बस्तर के अंतर्गत शामिल है। और जब यहाँ पर हम पहुंचे, जिस प्रकार की स्थिति हमें नजर आई और हमने यहाँ की परेशानियों को, मुश्किलों को जानने का प्रयास किया छात्रों से, अध्ययनरत छात्रों से मिलने के पश्चात, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सर्वप्रथम तो पानी की समस्या है और दूसरा जो शौचालय के लिए व्यवस्था किया गया है वह व्यवस्था ही पूरा ध्वस्त हो चुका है। अब इस पर आश्रम अधीक्षक किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे और क्या सुधारात्मक कार्य करेंगे, यह एक विचारणीय विषय है, क्योंकि यह समस्या विगत कई महीनों पूर्व से यहाँ चला आ रहा है। और यह जो बालक आश्रम छात्रावास है प्री मैट्रिक, जिसके अंतर्गत 110 बच्चों की जनसंख्या है। और मेरे पीछे आप जस्ट देख सकते हैं, ये जो बोर है, जरा जूम कीजिए, वो जो बोर है, वहां बोर में छात्राओं का कहना है, छात्रों का, कि लगभग 15 से 20 मिनट मुश्किल से बमुश्किल पानी आ पाता है। तो यह कई सवालों को जन्म देता है साथियों, कि इनके स्नान की व्यवस्था कैसी होती होगी, शौच की व्यवस्था कैसी होती होगी। सिर्फ 15 मिनट के पानी जल स्रोत से क्या 110 बच्चे अपना स्नान ध्यान ये सब कर सकते हैं? क्या नित्य दिनचर्या जो होती है वह उसकी पूर्ति की जा सकती है क्या? यह प्रश्न का सवाल का जवाब यहाँ के जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए। सर्वप्रथम दादा, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम तेवन कुमार नाग जी? तेवन कुमार नाग केवल कुमार नाग जी। यहाँ क्या मेन समस्या क्या लगता है आपको? मूलभूत समस्या? मूलभूत समस्या बोलने से पानी का खूब दिक्कत है सर। ये पानी का दिक्कत कब से है सर बहुत दिन से हो गया। फिर भी थोड़ा ऊंचा आवाज में बोलो, कब से हुआ है? मतलब जब से मैं जनवरी से यहाँ पोस्टिंग मतलब ज्वाइन किया हूँ, उस समय से मतलब यहाँ पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो आश्रम अधीक्षक क्या कहते हैं इस बारे में? आज जो आश्रम अधीक्षक यहाँ से नदारद हैं, कार्य अवधि के दौरान नहीं है, तो क्या उसकी कहीं उनकी आश्रम अधीक्षक की क्या शासकीय ड्यूटी लगी है, क्या है? कुछ बता के गए हैं आपको सूचना देके? मेरे को कुछ मालूम नहीं है, इसको पूछो सर। बताओ भाई साहब, अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम लक्ष्मीनाथ कश्यप है। लक्ष्मीनाथ कश्यप है। और यहाँ के आश्रम अधीक्षक का शुभ नाम? रविंद्र कुमार कश्यप। रविंद्र कुमार कश्यप। आज जो हम आए हैं, अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस दौरान देख रहे हैं कि स्कूल का अभी समय खत्म भी नहीं हुआ है, मतलब अधीक्षक की कार्य अवधि चल रही है। तो इस दौरान वो इस बालक छात्रावास से नाराज हैं, यहाँ पर अनुपस्थित हैं। तो क्या आपको कुछ बता के गए हैं, कुछ सूचित करके गए हैं कि मेरा कहीं ड्यूटी लगा है या ऐसा कुछ? जी सर, बता के गए हैं सर, क्योंकि वहाँ ना मतलब दारापुर में ना के उप केंद्र अध्यक्ष बने हैं, तो मतलब आज बारी का पेपर था, तो 12 बजे तक पेपर था, तो अभी शाम को आऊंगा बोले अभी। अच्छा, शाम तक आएंगे बोले हैं। तो तब तक किसको देखने के लिए बोले हैं? इतने सारे जो बच्चे नजर आ रहे हैं, जरा उधर दिखाइए। ये सारे 110 बच्चे हैं, तो कैसे इसको देखना है, क्या है? को नियंत्रण करने के लिए किसको बोले हैं? आदेश किसको दिए? आपको दिए या चौकीदार को? नहीं, हम ही लोग को दिए हैं सर। आप साला नायक हो? नहीं हो सर, मैं प्यून हूँ यहाँ। अच्छा, प्यून हो आप? आपको बता के गए हैं ना? जी सर। आइए, इधर आइए। इसको यथा स्थिति को ले लीजिए थोड़ा सा। बाबू लोग, एक चीज बताओ यार, कौन अच्छा बोल पाता है बताओ पहले? कौन अच्छा बोल पाता है बताओ? तेरा शुभ नाम बता बाबू। संतोष मंडावी। पास हो। क्या नाम है? संतोष मंडावी। संतोष मंडावी। कौन से क्लास में अध्ययनरत हो? 10th क्लास। 10th क्लास में। आपके आश्रम में किस किस की आवश्यकता है? मूलभूत जो चीज है, जैसे कि पानी का समस्या हो गया, सबसे पहले तो उठते साथ ही इंसान को पानी चाहिए,
है ना। और उसके बाद शौचालय चाहिए, तो कैसे करते हो आप लोग? 110 लोग रहते हो कुल मिला के, तो कैसे मैनेज कर पाते हो इसको? किधर? ऊंचा आवाज में बोलने का। भात खाया कि नहीं? ऊंचा आवाज में बोल। उधर नदी है, नाला जैसा। किधर है? कितना दूर पड़ता होगा कम से कम? ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर कुछ तो पड़ता होगा। कि वो हॉस्टल के पीछे तो नहीं है नदी? पीछे नहीं है। नहीं है ना? हाँ हाँ। कितना 1 किलोमीटर पड़ता है? उतना नहीं है। और क्या समस्या है? जो शौचालय है अंदर में, ये कब से बंद है? बंद है सर। कब से? कितने दिन हो गया? कितना महीना या कितना साल हो गया? 9th पढ़ रहे उतने ही समय से। 9th पढ़ रहे हो तब से, मतलब विगत 1 साल से। यहाँ 11वीं 12वीं वाला कौन है? 11वीं 12वीं वाले कौन हो? इधर आओ। आओ ना यार। 11वीं 12वीं वाले को बुलाओ। जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हो, अध्ययनरत हो, आश्रम अधीक्षक कब से, कितने सालों से है यहाँ पर? 3 साल से। हैं? 3 साल। 3 साल हुआ आश्रम अधीक्षक को। और ये जो शौचालय का समस्या है, ये कब से? ये तो बहुत दिन से पड़ा है सर ऐसी। फिर भी पानी का एक अंदाज बता सकते हो ना? हम लोग यहाँ भर्ती भी नहीं हुए थे तब से। किस क्लास में भर्ती हुए आप यहाँ? 9th में जी। मतलब 9th और अभी 12th पढ़ रहे हो जी। तो 3 साल के अंदर एक ही समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया नहीं। आश्रम अधीक्षक के द्वारा, जी। है ना? जी। खाना वाना हम क्या क्या खिलाते हैं बाबू? सोमवार से शनिवार तक का पूरा रूट चार्ट बताओ। सुबह शाम। सुबह दोपहर शाम नाश्ता वास्ता मिलता है कि नहीं? मिलता है। उधर मत देखो, क्या बोलेगा वो तो खुद बोल ही नहीं पा रहा है। तू बता, तेरा विचारधारा बता। मिलता है सर, सुबह शाम दाल सब्जी। दाल सब्जी मिलता है। दाल सब्जी मिलता है। और पुलाव कभी खाए हो? नहीं। पुलाव कभी नहीं खाए हो? जी। पुलाव नहीं बनता है यहाँ? सर आप पहली बार सुन रहे हैं। पुलाव थोड़ा सा आप जाओ, वहां पर रूट चार्ट है, वहां लिखा हुआ है इतवार के दिन पुलाव उलाव खिलाने का। ठीक है। और आप कितना पढ़ रहे हो बोले? 12वीं। किस चीज का ज्ञान है आपको फिर? उसके बाद तो पता नहीं सर। कभी दिखता नहीं आंख में? क्या कभी ध्यान नहीं देते हो कि भाई सोमवार को क्या खिलाने का है, मंगलवार को क्या खिलाने का है, बुधवार को क्या खिलाने का है? वही सर। तो वहां पुलाव कैसे लिख दिए? कहीं कहीं तो अंडा करी, चिकन विकन संडे के दिन लिखते हैं कई बालक छात्रावास में, लेकिन ना तो अंडा मिलता है ना करी मिलता है। अंडा तो अधीक्षक ले जाता है, तरी को छोड़ देते हैं बच्चों के लिए, वो भी सोयाबीन और आलू डाल के। इसके बारे में क्या कहोगे? होता है कि नहीं ऐसा आश्रम में? होता है ना ऐसा? तो बाबू और क्या परेशानी है मेरे को अच्छा से बता। चिंगड़ू बाबू सब बढ़िया बता। बाथरूम नहीं। क्या चीज होना चाहिए यहाँ पे इसके अलावा? जो जो अभी व्यवस्थाएं दिख रही हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह तो है। पहला मुद्दा है पानी का समस्या, दूसरा मुद्दा है शौचालय का समस्या, और एक समस्या की आधा से 1 किलोमीटर दूर नाला है, वहां पर आप लोग जाके स्नान करके ध्यान करके वहां से वापस आते हो फ्रेश होके, कि 110 बच्चे सब हॉस्टल में फ्रेश होते हो? बताओ। बाहर मतलब नाला जाते हैं। सब नाला जाते हो ना? सबके सब। जी। तो अचानक शौच लगता है तो कैसे करते हो बाबू? यहाँ तो है लेकिन उसके बाद भी सीधा जंगल भागते हो? इधर बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं, नाला जाते हैं, तो शाम को पानी थोड़ा बाल्टी में लेके इधर जाते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर आओ, इधर आओ मेरे साथ आओ। वो जो बोर दिखाई दे रहा है बाबू, इधर आओ। वो बोर दिखाई दे रहा है जो, वो बोर लगभग कितना देर चलता है? 15 या 20 मिनट से ज्यादा नहीं चलता है। कितना? 15 और 20 मिनट? मतलब उससे ज्यादा आगे नहीं चलता है। उससे ज्यादा नहीं चलता है? पानी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है? जी। पानी मतलब वैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये मतलब गर्मी के सीजन में होता है कि बरसात में भी ऐसी है? मतलब अभी गर्मी के सीजन में ऐसा हो रहा है। ज्यादा गर्मी के सीजन में ज्यादा परेशानी होता है? पहले ऐसा नहीं हो रहा। और एक चीज बताइए मेरे को, जैसे कि सुलभ शौचालय का व्यवस्था जो है वो तो प्रांगण के बाहर करना चाहिए, बिल्डिंग के बाहर करना चाहिए नियमानुसार,
और 2 से 3 साल हो गया बोल रहे हैं कि सुलभ शौचालय वैसी का वैसी पड़ा है। तो वहां से बदबू आता है कि खुशबू आता है, क्या आता है? खुशबू और बदबू तो एक ही है नहीं, कुछ खुशबू और बदबू एक ही है। वेरी गुड। कौन से क्लास के हो? बार हैं? बार मुन्नी झुकाने से भी कैमरा में आएगा। कौन सा क्लास के हो? 12वीं। खुशबू बदबू एक ही होता है ने। तो आपको क्या आता है वहां से, शौचालय के अंदर से जब रात को सोते हो तो? बदबू बदबू आता है ना, खुशबू तो नहीं आता ना। अच्छा, तो ये देख सकते हो साथियों, जिस प्रकार से लौंडीगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जो संचालित बालक छात्रावास 110 सीटर का है, प्री मैट्रिक छात्रावास, और हमने लगातार रिपोर्टिंग के दौरान यह देखा है कि कई बालक आश्रम, कई कन्या आश्रम में ज्यादातर प्रमुख मुद्दा यही रहता है, एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था और दूसरा बोर की व्यवस्था। क्योंकि बोर की व्यवस्था नहीं हो पाती है और बोर सफल नहीं हो पाता है, जिसके वजह से शौचालय का भी सही रूप से सही समय पर अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, जब कहीं पर भी सरकार के द्वारा योजना बनाकर बालक आश्रम का निर्माण करवाना रहता है तो उससे पूर्व में वह एक सरकार की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत भू जल सर्वेक्षण विभाग के कुछ कर्मचारी आते हैं सर्वे करने के लिए और जल का स्रोत ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह बात दोस्तों साथियों बिल्कुल समझ से परे नजर आती है कि भूजल सर्वेक्षण विभाग के सर्वे अधिकारी जब पहुंचते हैं तो किस प्रकार से वह और किस तकनीक से और किस मशीन से जांच करते हैं कि आए दिनों हमें शिकायत मिल रही है हर बालक आश्रम से कि यहाँ पर पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। चाहे वह बकावंड का ब्लॉक हो या लौंडीगुड़ा ब्लॉक हो या तोकापाल ब्लॉक हो या जगदलपुर ब्लॉक हो, ब्लॉक से फर्क नहीं पड़ता, पर समस्या आज तक वैसी की वैसी है। तो मेरा और मेरे दर्शकों का उन जिम्मेदार अधिकारियों से यह सवाल बनता है कि जब भूजल सर्वेक्षण के अधिकारी आते हैं तो कृपया स्पष्ट करें कि किस यंत्र को लेके आते हैं, जिससे कि भूमिगत जल स्रोत का जो बोलना चाहिए कि भूमिगत जल स्रोत का जो संकेत मिलना चाहिए, वह संकेत किस आधार पे वह सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के पश्चात बोर की गाड़ी लगाई जाती है और कुछ दिनों तक बोर चलने के बाद वह फिर से विफल हो जाता है। इससे पूर्व में भी जब हमने बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत एक बालक आश्रम का जब हमने रिपोर्टिंग किया था तो अधीक्षक महोदय के द्वारा बताया गया कि विगत 5 वर्षों में उस बिल्डिंग की लागत है लगभग 1.5 करोड़ रुपए, जो कि जनता के टैक्स की पैसे है, हमारी पैसा है, आपका पैसा है, हम सभी लोगों का पैसा है, जिसका क्रियान्वयन सरकार योजना के अनुसार करती है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो अधिकारी आते हैं किस प्रकार का सर्वे करते हैं, क्या जालसाजी होती है उनके बीच, कई सवाल ऐसे हैं जिनका की जवाब अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। लेकिन हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और अधीक्षक के माध्यम से कहना यह था कि भूजल सर्वेक्षण विभाग से अधिकारी सर्वे करने के लिए 10 से 12 बार आए और 10 से 12 बार आने के बाद भी मैं यह जो बालक आश्रम है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बकावंड ब्लॉक के बालक आश्रम की बात कर रहा हूं, जहां पर 10 से 12 बार भूजल सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा सर्वे करने के पश्चात भी आज तक वहां पर अध्ययनरत बच्चे प्यासे हैं। इस अध्ययनरत बच्चों को अगर प्यासा रखा जाए तो देश का भविष्य कैसा होगा? देश का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। प्यास बुझाने की कोशिश कर रही है सरकार या फिर प्यास जगाने की कोशिश कर रही है सरकार? यह एक सवाल सरकार के ऊपर भी उठता है कि वह कम से कम जो देश का भविष्य गढ़ेंगे बच्चे, उनका तो ख्याल रखा जाए। और मुझे नहीं लगता कि शिक्षा की जो पद्धति है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवसायीकरण होना चाहिए। अगर व्यवसायीकरण होगा तो तुलनात्मक अध्ययन होगा और तुलनात्मक अध्ययन होने के पश्चात परिणाम भी दुष्परिणाम ही आएंगे। नेता टाइप का लग रहा है थोड़ा सा, है कोमल नाथ। क्या परेशानी होता है यहाँ, किस चीज के लिए परेशानी होता है? पानी का। और जो जो वहाँ रूट चार्ट लिखे हैं खाना वाना दाना वाना देने का,
वो सब उस हिसाब से देते हैं? पुलाव खाया है कभी? पुलाव खाए हो? हैं? नहीं। अच्छे से बोलना, ऊंचा आवाज में। भात खाया है कि नहीं वो भी बता। खाया। खाया है। पुलाव खाया है कि नहीं? जी नहीं खाया। नहीं खाया है। अच्छा, तेरा नाम बता बाबू। मेरा नाम दीपक कश्यप है। जोर से बोल। मेरा नाम दीपक कश्यप है। दीपक कश्यप है। पुलाव खाए हो? नहीं खाया। पुलाव कभी नहीं खाए हो? एक बार भी? हैं? नहीं खाए हो? चल बाबू तू खाया है, तेरा नाम बता। टोंडाराम है सर। हैं? टोंडारा। टोंडाराम जी पुलाव खाए हो आप? जी। किस दिन बनता है? खाया हूँ सर, लेकिन किस दिन बनता है? तुम तो यहीं पढ़ते हो, यहीं रहते हो, तो तुमको तो पता होना चाहिए किस दिन बनता है। खाया हूँ बोलने से नहीं होगा ना, सबूत चाहिए। किस दिन खाते हो? इतवार। हैं? इतवार। आपको अकेले को दिया जाता है पुलाव? ये छोटे बच्चे लोगों को नहीं देते हैं पुलाव? देते हैं? देते। कहाँ गए हो 11वीं 12वीं वाले? कहाँ गए? आओ ना यार। तो साथियों, हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि माडूम में जो बालक आश्रम है, जो प्री मैट्रिक द्वारा संचालित किया जा रहा है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा, उसके अंतर्गत कुछ सीनियर छात्र भी हैं, 11वीं 12वीं वाले अध्ययनरत छात्र, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस आश्रम के अंतर्गत सुविधाएं किस प्रकार की हैं और किस प्रकार का सुविधा की इनको आवश्यकता है। शुभ नाम बताइए अपना। गोविंद मंडावी। भात खा के बोले टाइप। गोविंद मंडावी। जोर से, ठीक है। गोविंद मंडावी। गोविंद मंडावी। कौन से क्लास में अध्ययनरत हो? 12वीं। 12वीं में। कौन सा सब्जेक्ट लिए हो? आर्ट्स। आर्ट्स लिए हो। जी। मतलब नेता बनना है। लेकिन आप तो पीछे भाग रहे थे, कैसे नेता बनोगे ऐसे में? अभी थोड़ी नेता के बारे में पता नहीं सर। जोर से बोलो। अभी थोड़ा नेता के बारे में पता नहीं है। अच्छा मतलब आगे भविष्य में जाके नेता बनना है, तो उसके लिए तो आपको संपूर्ण जानकारी रखना पड़ेगा, शासन का योजना से लेके, नीति से लेके, नियमावली तक। तो और ऐसे छुपते रहोगे तो कैसे करोगे? सामना कैसे करोगे? परेशानियों का सामना कैसे करोगे? नहीं मालूम सर। पता नहीं आपको? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, पता है कि नहीं? नहीं सर। आवश्यकता रहेगा तब तो आविष्कार करोगे क्या? जी। आवश्यकता ही महसूस नहीं करोगे तो आविष्कार किस चीज का करोगे? अब आप 12वीं पढ़ रहे हो, मेरे को बोलना ये तो उचित नहीं लगेगा कि बाबू वो चाक को पकड़ और वहां पर फलाना ठिकाना मेरे को लिख के दिखा। क्या समस्या है इस बालक छात्रावास के अंतर्गत वो बताइए। पानी का समस्या है। उसके अलावा? खाना पानी सब ठीक से मिलता है। खाना पीना ठीक से मिलता है। जी। बाबू तू कौन सा क्लास पढ़ता है? 12वीं ना? हाँ, तेरा शुभ नाम बता बाबू। सर मेरा नाम रतन कश्यप। रतन कश्यप जी। कौन सा सब्जेक्ट लिए हो? कॉमर्स। कॉमर्स। मतलब बिजनेसमैन बनना है। तो बिजनेसमैन कैसे बनोगे बताओ? यहाँ पर कितने देर आता है ये वाला बोर में पानी? मतलब लगभग 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं। जोर से बोलो थोड़ा। 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं। बस ऐसे ही आता है ना बाबू, 10-15 मिनट बस ने, इतने ही होके बंद होता है। प्री मैट्रिक छात्रावास माडूम, जो कि 110 सीटर स्वीकृत है यहाँ पे छात्रों के अध्ययन हेतु। उसके पश्चात शौचालय की स्थिति साथियों हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जो विगत 3 और 4 वर्ष पूर्व से इस शौचालय की स्थिति क्या कहें, बदहाल स्थिति है, जो कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को शायद नज़र नहीं आता है। मंडल संयोजक जो आते हैं समयानुसार शासकीय आदेशों को लेकर और आश्रम अधीक्षक को उन आदेशों का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। उसके पश्चात भी आप देख सकते हैं साथियों किस प्रकार की अव्यवस्था का आलम है। और जिस जगह का मैं वीडियो बना रहा हूँ
यह शौचालय बालक छात्रावास के बिल्डिंग के अंदर ही है। बाउंड्री वॉल वाले प्रांगण में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ये देख सकते हैं किस प्रकार से अव्यवस्थाओं का आलम बालक छात्रावास के अध्ययनरत छात्रों के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार से व्यवस्था की गई है, बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है। ये व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं की सुधारात्मक कार्य विगत 3 वर्ष पूर्व से हो रही है, परंतु खेद का विषय यह है कि देखिए आवश्यकता नहीं है फिर भी दिन में ट्यूबलाइट चालू है। ट्यूबलाइट बिल्कुल जली हुई स्थिति में नज़र आ रही है। और बाथरूम क्रमांक 3 की स्थिति अगर हम देखें तो ये भी किसी से कोई छुपा नहीं है कि बालक आश्रम की वास्तविक स्थिति क्या होती है। इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। आदिवासी बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए इस प्रकार की गंदगी पसरी गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से बाथरूम नंबर 2 इसे भी ज़रा संज्ञान में लेने का कष्ट करें जिम्मेदार अधिकारियों। यह समाचार इस बालक आश्रम के सुधार कार्य के लिए ही बनाया जा रहा है। टोटी तो है पर पानी की व्यवस्था नहीं। और बाथरूम नंबर 1 में आते हैं। अब साथियों, हमको भी नहीं लगता कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर रह पाएंगे, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। और 12वीं के अध्ययनरत छात्र को ये भी पता नहीं कि बदबू और खुशबू में क्या अंतर होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है। उनका कहना है कि खुशबू और बदबू का एक ही मतलब होता है, उन छात्र का कहना था। धन्यवाद।